नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूज ऑफ देयर के बारे में समझेंगे कि हिंदी के सेंटेंस दिया रहता है और उस सेंटेंस में हम लोग देयर का प्रयोग कैसे करेंगे, उसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज विशेष जानकारियों को प्राप्त करेंगे। और आपसे मेरा एक उम्मीद है कि आप अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पुराने होंगे तो लाइक तो एक बनता है। चलते हैं हम यूज ऑफ देयर की ओर। यूज ऑफ देयर क्या होता है जरा इसके बारे में समझेंगे कि यूज ऑफ देयर। सबसे पहले कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं और जब आप चीजों को जब पूरा बेस से लेके चलिएगा एडवांस तक तो होता क्या है कि वो चीज आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। जैसे यूज ऑफ देयर दिया हुआ है और ऐसे चीजों को हमको लेके चलना है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बेसिक जो एग्जांपल होता है ना वैसे सेंटेंस को लिखेंगे और उसका इंग्लिश भी करेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि देयर किसके साथ लगेगा और देयर किसके साथ नहीं लगेगा। साथियों, ये वीडियो का सीरीज नंबर 17 होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से लेके 16 तक आप देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाके उसको देखिए, उसके बाद ही पार्ट नंबर 17 को देखिए ताकि आपको ट्रांसलेशन में एक बेसिक आइडिया क्या बेसिक से एडवांस आइडिया आपको जनरेट कर सकते हैं। आइए यूज ऑफ देयर के बारे में समझेंगे कि ये देयर किसके साथ लगेगा। कुछ हम लोग पूर्ण वाक्य हिंदी का लेके चलते हैं और उसको जरा समझेंगे कि वो उसको कैसे बनाया जाता है। जैसे सेंटेंस देखिएगा कि कहा कि एक राजा है, एक राजा है। दूसरा मान लीजिए कि दे दिया एक राजा है। दूसरा मान लीजिए पानी है, पानी है। तीसरा मान लीजिए कि दे दिया चीनी है, चीनी है। फिर मान लीजिए विद्यालय है, विद्यालय है। और मान लीजिए कि 2 कुत्ते हैं, 2 कुत्ते हैं। अब ये सारे सेंटेंस हिंदी का है जो आपके बोर्ड के सामने में दिखाई देता होगा। जैसे राजा है ये दे दिया सेंटेंस, पानी है ये सेंटेंस दिया हुआ है, चीनी है ये भी आपको दिया हुआ है, विद्यालय है ये भी दिया हुआ है, कुत्ते हैं 2 कुत्ते हैं ये भी आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से अन्य प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं और इन सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वो जरा सा समझेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में क्या गलतियां होंगी उसको हम समझेंगे। इसको बोलते हैं हिंदी का पूर्ण वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण वाक्य। ये हिंदी का पूर्ण वाक्य है। अब जरा इसको देखते हैं कि इसको बहुत सारे जनरल आदमी क्या करते हैं कि इसको इस तरह से आपके माइंड में आएगा और खट से आप क्या कीजिएगा कि इसको लिख दीजिएगा और क्या लिखिएगा कि ए किंग इज, ये लिखते हैं, हालांकि ये गलत है। फिर वाटर है तो क्या लिखिएगा? वाटर इज लिखिएगा। फिर चीनी है तो क्या लिखिएगा? सुगर इज लिखिएगा। फिर विद्यालय है तो क्या लिखिएगा? अ स्कूल इज। और फिर 2 कुत्ते हैं तो लिखिएगा TWO और यहाँ डॉग इज, आर लगा देते हैं। ऐसे जो कोई भी आदमी ऐसे करते होंगे तो ये हमारे हो जाएंगे अंग्रेजी के अपूर्ण वाक्य। ये क्या हो जाएंगे? अंग्रेजी के अपूर्ण वाक्य हो जाएंगे। ए किंग इज आपका गलत हो जाएगा, फिर वाटर इज गलत हो जाएगा, सुगर इज गलत हो जाएगा, अ स्कूल इज गलत हो जाएगा और 2 डॉग आर गलत हो जाएगा, डॉग्स आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब साथियों देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को इसी सेंटेंस को ठीक करने के लिए एक महारथी आए और उन महारथी का नाम क्या है? देयर नाम है। मैं सारी डिफिनेशन आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। आप आराम से इसको देखिए, इत्मीनान से देखिए। ज्यादा शोरगुल का अनुभव होता होगा तो कान में ईयरफोन लगाइए और फिर आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत आपको मैं नहीं होने दूंगा मैथ और इंग्लिश में। अब आइए, यहाँ जो देयर है दिया हुआ ना, ये देयर के साथ इसका रिलेशनशिप बनेगा और जो कि यह सेंटेंस को क्या करेगा? करेक्ट करेगा, राइट करेगा, सही करेगा। ये अभी जो दिए हुए हैं ना ये रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। अभी आप नोट नहीं कीजिएगा, अभी मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं ये बनाया कैसे जाएगा तो वो जरा ध्यान देंगे। इसको कैसे बनाया जाएगा? तो देयर इज अ किंग,
देयर इज वाटर, देयर इज शुगर, देयर इज अ स्कूल, देयर आर 2 डॉग्स। ये आप समझ गए होंगे और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आप समझ गए कि अंग्रेजी के अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण वाक्यों में बदलने के लिए, पूर्ण वाक्यों में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण वाक्यों में बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। और जब हम लोग अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण वाक्यों में बदल देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए है राजा एक, एकदम सेंटेंस अजीब सा पढ़ने में लग रहा है। अगर हिंदी का अपूर्ण वाक्य बोला जाएगा है पानी, ये अजीब सा लग रहा है चीनी अजीब सा लग रहा है, विद्यालय अजीब सा लग रहा है दो, है कुत्ते दो। ये जब पढ़ते हैं ना तो लग रहा है कि ये सेंटेंस खुद बोलने में लग रहा है एक तरह का अजीब सा, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अपूर्ण वाक्य। ये हिंदी का हो जाएगा। ये देखिए ना, अ किंग इज, वाटर इज, शुगर इज, आ स्कूल इज, 2 डेज। कोई तो ऐसे भी होते हैं लिखते हैं इज अ किंग, इज अ वाटर, इज शुगर, इज अ स्कूल और आर 2 डॉग्स, ऐसे भी लिख देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बनाने में क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपके गलत हो जाएंगे और गलत तो होंगे ही, और आपके मार्क्स के कटने के 100% चांस यहाँ पे बन सकते हैं। बशर्ते आज हम इस डाउट को पूरी क्लियर करेंगे और आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो और सिर्फ वर्ब हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। साथियों, अगर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के क्रम में वह वाक्य अगर अपूर्ण लगता है तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे THERE देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, नहीं होता है, देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। मैंने एक बेसिक आइडिया कि कैसे सेंटेंसों को समझा जाएगा, इसके लिए मैंने ये चीज को बताया था इस पर, और अब मैं को उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। आप इसे नोट नहीं करेंगे, अब यहां से जो मैं लिखाऊंगा उसको आप नोट करने का स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, अंग्रेजी कुछ नहीं है, बशर्ते आपको लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग पर पकड़ होनी चाहिए, सेंटेंस को एक समझ होनी चाहिए, और वो विकसित आपको करना पड़ेगा। और वो कौन करेगा, तो वो के हुसैन क्लासेज आपको करवाएगा। जो आप हमारे साथ हैं वही अच्छी तरह से सीख पाएंगे। इसीलिए आपसे मेरा उम्मीद है कि थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगवे नहीं करता है। यहाँ पे आपको 1 रुपया का डिमांड नहीं है। मैं कोचिंग का भी नहीं प्रचार करता हूँ कि आप आइए मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज है, नहीं, मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। दूसरों टीचर की तरह मैं नहीं हूँ कि पूरी प्रचार और प्रसार करके चला जाऊं और एक वीडियो डाल के ताकि कोचिंग से भी कमाई हो जाए और यूट्यूब से भी कमाई हो जाए। मैं वैसा करने वाला नहीं हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैं दूंगा और आप लेने का प्रयास कीजिए, और हर सब्जेक्ट में लेके आऊंगा। बशर्ते आपका एक प्यार चाहिए, वो क्या है, कमेंट्स अच्छा सा हो, लाइक हो, और जितना से जितना हो सके तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोज को शेयर कीजिए, पूरे हिंदुस्तान तक फैलाने की कोशिश कीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ देयर के बारे में बेसिक सा जो एक डिफिनेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिक सा डिफिनेशन क्या होगा कि यदि हिंदी का वाक्य पूर्ण हो, हिंदी का वाक्य पूर्ण हो और उसको अंग्रेजी में अनुवाद करे तो वह अपूर्ण वाक्य हो जाए, अपूर्ण वाक्य हो जाता है। तो अपूर्ण वाक्यों को
पूर्ण वाक्यों में लाने के लिए देयर, THERE, देयर का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे साथियों, यदि हिंदी का वाक्य पूर्ण हो और उसको अंग्रेजी में अनुवाद करें तो वह अपूर्ण वाक्य हो जाता है। तो अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण वाक्यों में लाने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। एकदम सरल भाषा है और ये आपको क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, एकदम कंठस्थ याद आपका होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो जैसे देखिए कि एक राजा है, 2 विद्यालय हैं, 3 शिक्षक हैं, 3 शिक्षक हैं। एक राजा है, 2 विद्यालय हैं, ये 3 शिक्षक हैं और 4 मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं। अब इसी में एक्स्ट्रा ETC, यहां पे ETC हो गया और इसी का एक और होता है एग्जाम्पल, वो जरा ध्यान देंगे। जैसे देखिएगा कि मेरे गांव में एक राजा है, मेरे गांव में एक राजा है, मेरे विद्यालय में 2 शिक्षक हैं। तीसरा मान लीजिए कि चाय में चीनी है। चौथा मान लीजिए कि दुकान में सामान है। ये ETC हो जाएगा। जरा गौर से देखिए, ये हिंदी का क्या है, पूर्ण वाक्य है। और जब हम लोग एक जनरल सा मेथड लेके इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना तो वो अपूर्ण हो जाता है। उसी अपूर्ण को ठीक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे नोट कर लिए होंगे और आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ लिखते चलिए, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, इसी में मैं समझा रहा हूं और आपको दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो यदि हिंदी का वाक्य पूर्ण हो और उसको अंग्रेजी में अनुवाद करें तो वह अपूर्ण वाक्य हो जाता है। तो अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण वाक्यों में लाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक राजा है तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे अ किंग इज, रॉन्ग हो जाएगा। इसको राइट में लाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, देयर इज अ किंग। अब पढ़ के देखिए ना, आपको लगेगा अपने आप कि ये प्योर है और क्या इम्प्योर है, कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, कि राइट है कि रॉन्ग है। ये तो आपको एक पढ़ने पर आइडिया हो जाएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और पूर्ण और अपूर्ण भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर पर चलते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या सब हो सकते हैं। स्ट्रक्चर एकदम सिंपल सा है और वो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। हम सारे एग्जाम्पल से लेके स्ट्रक्चर तक मैं आपको दूंगा और नोट्स भी लिखवाऊंगा। और इसमें देखिए, एक तो ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इसका एक रूल सा है। रूल बनाने के क्रम में जब हम लोग बनाएंगे उस टाइम, लेकिन अभी भी सीख लीजिए जब तक मैं मिटा रहा हूं, कि अगर काउंटेबल नाउन रहे ना या गिनने वाला ना हो तो वैसे सेंटेंस के वैसे वर्ड के साथ या नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं कि उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का मतलब कि वह गिनने वाला नहीं हो या गिनने वाला भी हो, मतलब सिमिलर सब्जेक्ट में हो, या वह गिनने वाला भी नहीं हो, तो ऐसे वर्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं देयर के साथ। किसके साथ, देयर के साथ। और अभी जो हम लोग सीख रहे हैं ना, वो प्रेजेंट टाइम में देयर के बारे में जान रहे हैं, अभी पास्ट टाइम में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में
सीखेंगे, उसके बाद फिर पास्ट टाइम में चलेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे फ्यूचर टाइम में। तो और प्लूरल अगर रहे तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। उसमें गिनती वाला भी आ जाए, प्लूरल हो जाएगा तो गिन भी सकते हैं ना, तो गिनती भी आ जाए। जैसे मान लीजिए सिंगुलर और प्लूरल समझिए, जैसे देखिए वाटर रहेगा ना लिखा हुआ, इसके साथ जान रहे हम लोग कि ये इज होगा, और यहीं पे अगर मान लीजिए कि बॉयज अगर लिखल होगा तो क्या हो जाएगा, ए आर ई आर होगा। और यहीं पे अगर सीधा पेन लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। और यहीं पे अगर पेन से लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आर। कहने का मतलब कि अगर सिमिलर होगा या गिनती नहीं की जा सकती है, उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। और अगर वह गिनने वाला भी होगा लेकिन एक से अधिक होगा तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए आर ई आर का प्रयोग करते हैं। ये एक बेसिक सा आइडिया है और इसको लेके चलेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। मैं एक ये इसलिए बता दिया हूं ताकि जब सेंटेंस को बनाएंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर तक जानेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे समझा जाएगा। जरा ध्यान देंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ देयर। अब क्या होता था, जहां पे हम लोग सब्जेक्ट का चिन्ह देते थे, सब्जेक्ट का सिंबल एस लिखते थे या सब्जेक्ट लिखते थे, उसके स्थान पर क्या चला जाएगा, देयर चला जाएगा। जो कि आप पुराने वीडियोस को देखिए ना पीछे पलट के, तो आपको पता चल जाएगा कि हम हर वक्त वहां पे सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान कौन ले लिया है, देयर ले लिया है। और वो भी किसके लिए, हिंदी के पूर्ण वाक्य को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे तो वह क्या बनता था, अपूर्ण वाक्य अंग्रेजी का बनता था। अब उसको क्या कर दिया गया है कि उस अंग्रेजी के अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण वाक्यों में बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। जरा ध्यान देंगे स्ट्रक्चर पर, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि देयर प्लस इज और प्लस ऑब्जेक्ट, ये THERE लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है कि देयर प्लस इज और नॉट ऑब्जेक्ट। तीसरा हो जाएगा इज और प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा हो जाएगा इज और प्लस देयर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पांचवा हो जाएगा WH वर्ड इज और देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और छठा हो जाएगा WH वर्ड इज और देयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे क्या हो गए कि सेंटेंस को बनाने वाले ये मेन रूल यही है कि देयर के बाद इज लगेगा कि आर लगेगा, ये सारी सेंटेंस को बनाने वाले रूल है। अब जरा इसके रिमार्क पे चलेंगे और रिमार्क को लिखने का भी प्रयोग करेंगे। और रिमार्क मैंने यहाँ पे पहले ही आपको समझा दिया कि प्लूरल सब्जेक्ट हो, मतलब गिनती करने वाला हो, तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और वाटर जैसे हो जाएगा और पेन हो जाएगा तो हम गिन भी सकते हैं, और सिंगुलर भी होगा उसको हम गिन भी सकते हैं, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए रिमार्क नंबर 1 में चलेंगे, रिमार्क नंबर 1 हो जाएगा कि यदि वाक्य में नाउन, यदि वाक्यों में नाउन मतलब संज्ञा जिसको बोलते हैं, यदि वाक्यों में नाउन सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन हो, UCN जिसको लिखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ इज का प्रयोग
करते हैं वो भी कौन टाइम में हो, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टाइम में हो तब, याद रखेंगे। दूसरा रिमार्क लेके चलेंगे, तो दूसरा रिमार्क हमारा क्या हो जाएगा साथियों, यदि वाक्यों में नाउन प्लूरल हो और वह काउंटेबल नाउन में भी हो, तो उसके साथ ARER का प्रयोग करते हैं। अगर दिखाई ना दे तो साउंड आपको कानों तक पहुंचता होगा, वो भी सुन के आप लिख सकते हैं। वो भी कौन टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कब करते हैं, जब वह प्रेजेंट टाइम में हो तब उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, और फिर किसका प्रयोग करते हैं, तो इज का प्रयोग करते हैं। साथियों यहाँ पे आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जब भी कॉपी में लिखेंगे तो करते हैं तक, ये एक आइडिया मैंने बता दिया कि ये जो सेंटेंस दिया जाएगा वो पीटी मतलब प्रेजेंट टाइम में तब, और उसके बाद फिर आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टाइम में तब हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये एक बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं या छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं एक पहचान जो होती है देयर पर वो, और एक बनावट होती है वो, और पूर्ण वाक्य और अपूर्ण वाक्यों को मैं अच्छी तरह से समझा पाया हूं। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथियों आज भर के लिए आपका HW है, होमवर्क है कि आप इसे अच्छी तरह से मेमोराइज करके आइए, याद करके आइए, और अच्छी तरह से याद जब हो जाएगा तो फिर जब इसको हम बनाने के लिए चलेंगे तो उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये UCN अनकाउंटेबल नाउन और नाउन, अनकाउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे बोर्ड पर देखिए वाटर है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है, फिर भी इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, वो भी प्रेजेंट टाइम में। फिर बॉयज है, इसकी गिनती की जा सकती है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। पेन है, एक पेन है, इसके साथ इज लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। पेन्स है, क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, और वो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर भी लिखे हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में हो तो ऐसे सेंटेंसों के साथ हम लोग प्रेजेंट टाइम में इज और आर का प्रयोग करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो गया होगा नाउन में या इसमें, तो ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। विशेष परिचर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसमें क्या काउंटेबल नाउन होता है, नाउन होता है, उसी वक्त हम आपको क्लियर कर देंगे। साथियों मैंने जो अभी तक पढ़ाया हूं इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। अगर हमको पढ़ाने में, इसे समझाने में किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो गया होगा तो साथियों उसे क्षमा करने का प्रयास करेंगे, और कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखने का प्रयास करेंगे। साथियों वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना करें। तब तक के लिए थैंक यू।